हेलो गाइज, हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 के 26 अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का सलूशन देखेंगे दो तरीके से, बेसिक और ट्रिक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस तरह के और भी वीडियो लाएंगे। इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अपना क्वेश्चन इधर उधर होगा लेकिन बाकी वही क्वेश्चन हैं जो उस शिफ्ट में पूछे गए हैं 26 अक्टूबर 2018 को। तो कुल 19 प्रश्न हैं, देख सकते हैं। कठिन से कठिन भी प्रश्न हैं, आसान से आसान भी हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सलूशन इसका क्या होगा। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से लग जाएगा, केवल आने का तरीका होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन थोड़ा हेर फेर है लेकिन बाकी आपको समझने की जरूरत है। सार्थक 14 दिनों में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है। विमान नाम बने जाना है आपको, इसको भरने के लिए 35 दिन लेता है। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली कर देता है। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ समझना है। जैसे इस तरह के प्रश्न आते हैं, एक काम बनाने वाला रहता है, दूसरा बिगाड़ने वाला रहता है, या दो बनाने वाले रहते हैं, एक बिगाड़ने वाला रहता है। इस तरह से इसमें प्रश्न रहते हैं। तो इसको लगाना कैसे, देखिए। पहला एक बेसिक तरीका होता है, अगर 14 दिन में बना रहा है कोई सार्थक तो 1/14 उसका 14 हो जाएगा, और दूसरा भी बना रहा है तो 1/35 हो जाएगा। तीसरा बिगाड़ रहा है तो 1/12 हो जाएगा 12 उसका। इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1/14 प्लस 1/35 माइनस 1/12। 12 वाला माइनस में इसलिए किए हैं क्योंकि यह गड्ढे को खाली कर रहा है, बाकी लोग भर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम जो होगा आपको 420 होगा, और 14 का भाग देंगे तो 30 बार में जाएगा, अब 35 का भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। 420 में भाग देना है, और फिर जब 12 भाग देंगे तो 35 बार में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 35 और 30 5 बचेगा माइनस, यानी 7 आएगा 420, 7/420 आएगा। अब इसको ऐसे काटेंगे तो आएगा 1/60 ही, 1 आएगा 60 ही, जो कि 1/60 मतलब 60 ही जिसमें है वही सही हो जाएगा। तरीका और इसको लगाने का ऐसे, 14 35 और जो बिगाड़ रहा है उसका माइनस का 12, इनका एलसीएम 420 हो जाएगा। और इसका भाग देंगे तो 30 बार में जाएगा, इसका 12 बार में, इसका माइनस का 35 हो जाएगा। क्यों, ये क्षमता आ रही है इन तीनों की। 14 की क्षमता जो 30 है, इसकी 12 है, इसका माइनस का 35 है। अब इसको जोड़ लेना है तो आ रहा है माइनस का कितना आ रहा है, तो 30 हो जाएगा आपको 7 आ रहा है, 7। तो पूरा काम 420 है, ये वाला पूरा काम 420 है, और नीचे वाले क्षमता है, क्षमता से भाग दिया जाता है। जब काम को, पूरे काम को क्षमता से भाग देते हैं तो समय आता है। तो 7 क्षमता है, भाग देंगे तो 7 6 42 60 बार में जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न में जाते हैं। ये प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन का। इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड आपने पढ़ा होगा, उसमें देखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को ध्यान रखते हैं। कोई भी प्रश्न दिया है इस तरह के गुणनखंड का तो उसमें ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कार्रवाई की जाती है, उसके बाद बाहर आते हैं। जैसे 48 बाहर है यहाँ पर, इसको बाद में छेड़छाड़ करेंगे, पहले इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं उसको सलूशन देखेंगे उसका। तो इस ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 35 के इधर भी ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। और सबसे बड़े चिन्हों का पहले हम यूज करते हैं गुणनखंड में। तो सबसे बड़ा जो चिन्ह होते हैं हमारे पास, सबसे बड़ा होता है का। अगर हिंदी में कहीं, गणित में कहीं का दिख जाए तो सबसे बड़ा चिन्ह है, दूसरा गुणा हो जाता है, तीसरा भाग, सॉरी पहला ब्रैकेट हो जाता है हमारा, और फिर भाग हो जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, यही हमारा सही क्रम होता है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं।
तो यहाँ देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा कोई दिख रहा है तो भाग दिख रहा है, पहले तो भाग करेंगे 13 बार में जाएगा। तो फिर 13 के बाद इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे गुणा है दूसरा नंबर पर, तो 13 गुणा उसमें कर देंगे 52 हो जाएगा। अब फिर 52 हो जाएगा तो 31 माइनस 52 कर देंगे, घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 21। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या निकालते हैं तो माइनस का आता है, माइनस का 21 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व करने पर यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस का 21 आया है। अब ब्रैकेट हो गया हमारा ख़त्म। अब फिर ये माइनस की चिन्ह जो बाहर है इस गुणा कर देगा माइनस के 21 में, जो कि ब्रैकेट में अभी बंद है, तो हो जाएगा धन का 21 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 51, धन का 51 हो जाएगा। यानी यहाँ तक आपका खेला खत्म हो गया। फिर बचेगा 35, 35 माइनस जब 51 होगा तो हो जाएगा 16, माइनस का 16 होगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ तक आपका ख़त्म होने पे माइनस का 16 आया है। अब बाहर देखे हैं आपके पास है भाग का चिन्ह, तो हो जब भाग देंगे -16 का इसमें 48 में तो 3 बार में जाएगा, माइनस का 3 आएगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस तरह का प्रश्न लगाना बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को टारगेट करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर भी जो ब्रैकेट होते हैं उनको टारगेट करते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर भी जो बड़े बड़े चिन्ह होते हैं उनको सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे भाग हो गया, फिर गुणा हो गया, पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे फिर घटाना करेंगे। अगर इनमें से सब अगर हेर फेर आप कर देंगे, नियमतः नहीं करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। इसलिए आपको नियमतः करना है। अगर भाग का चिन्ह है तो पहले भाग का चिन्ह ही यूज करेंगे, अगर गुणा और जोड़ दोनों है तो पहले गुणा को कर लेंगे फिर जोड़ करेंगे। इस तरह से आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखिए कैसे लगाना है। कॉमन सेंस इसका 2 तरीका आपको बता रहे हैं। पहला शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको कैसे लगाना है। इसको जोड़ लेना तीनों के अंकों का योग, 4 3 7 1 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, दशमलव को भूल जाइए फिलहाल के लिए। तो 8 8 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, आपके पास मिल रहा है 40, मतलब कि 4 अंकों का योग आपके मिल रहा है 4। अब देखिए ऑप्शन में जिस अंकों का योग 4 हो, जिस संख्या के अंकों का योग 4 हो, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 5 1 6 8 14 8 22 7 29 29 3 32 8 40, यहाँ पर 4 आ रहा है। पहला ऑप्शन में 4 आ रहा है। दूसरा का में देखेंगे तो 5 1 6 8 14 14 8 22 22 8 30 6 36 3 39 9 3 12, यहाँ 3 आ रहा है। तो ये वाला तो बिल्कुल होगा ही नहीं, यानी यहाँ भी 3 आ रहा है। इसी के अनुसार ये भी है, बी के अनुसार ये भी ऑप्शन है, तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन में सभी अंक समान है, मतलब इसका भी योग 4 आएगा। थोड़ा सा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है, नहीं तो इस तरह से भी आप आंसर को लगा सकते हैं। सभी के अंकों का योग कर लेना है और जोड़ के देख लेना है कि जिस ऑप्शन में उतना आ रहा है वही सही होगा। तो जिसमें 4 आता है वो सही हो जाता है, लेकिन 4 2 ऑप्शन आ रहा है, ए में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो दूसरा बेसिक तरीका होता है सॉल्व करने का। सबसे बड़ी इसमें इस तरह के प्रश्नों में देखते हैं दशमलव वाला जो संख्या होती है, दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतना जो संख्या दी है बिना दशमलव वाला, उसके दशमलव लगा के उतना 0 बढ़ा देते हैं। जैसे 4 अंक है, यहाँ पर 4 0 बढ़ा देंगे और क्रमानुसार इसको लिख लेंगे हम। 14.3 0 0 0, फिर 1.43 0 0 0, फिर 0.0143, इसको जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले अपना ट्रिक देख लेना चाहिए। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन आ रहा है, ट्रिक पर बेस है, तो फिर बेसिक लगाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत इजी तरीके से 10 सेकंड में ये लग जाएगा क्वेश्चन। ये जो तरीका बता रहे हैं दोनों को जोड़ के, सभी को जोड़ के।
यहाँ तुक्का मारना हो फिर भी आसान हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि 2 ऑप्शन सीधा आपका निकल जा रहा है, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और ए और डी में से बिना लगाए भी मारेंगे तभी आपका सही हो जाता, चांस 50% बढ़ जाता। क्वेश्चन नंबर 49, एक खिलौना का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और बिक्री के दौरान 20% और 15% सिलसिलेवार 2 छूट दी गई है। तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1800 तो उसका अंकित मूल्य वो होता है जो किसी वस्तु पर लिखा रहता है। तो इसको लगाने का तरीका ये देखिए, पहला तरीका है हमारा 1800 गुणे, देखिए जब कभी छूट दी जाएगी तो 100 में से घटाएंगे, अगर हानि होगी तभी हम 100 में से घटाते हैं, अगर परसेंटेज में कोई हानि हो रही है तो 100 में से घटाएंगे, अगर छूट देना है तभी 100 में से घटाएंगे। जैसे 10% छूट दे रहे हैं तो 100 में से घटाएंगे 10 को तो बचेगा 90, यानी 90%। अगर हानि हो रही है तभी 100 में से घटाएंगे। तो इस चीज़ को आप अगर समझ रहे हैं तो समझिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। 20% की छूट दे रहे हैं मतलब 80%, फिर एक छूट और दे रहे हैं 15% का मतलब 85%। तो 1800 गुणे 80% गुणे 85%, बस लग गया आपका। इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1224। बिल्कुल आसान तरीका। यहाँ केवल एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, बता दे रहे हैं जानकारी के लिए, कि अगर लाभ हो रहा है आपको, अगर आपको फायदे में बेचना है परसेंटेज में, तो 100 में उतना परसेंटेज जोड़ देंगे। जैसे 10% हमको लाभ पर बेचना है तो 110 हो जाएगा, 20% लाभ पे बेचना है 120 हो जाएगा, 30 पे बेचना है तो 130 हो जाएगा। अगर हान पे बेचना है 30% हान पे बेचना है तो 100 में से घटा देंगे 30 को, हो जाएगा 70%। इसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बिल्कुल आसानी भाषा में बता रहे हैं और उन लोगों को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है जिनका मैथ बिल्कुल वीक भी है। बाकी जिनको आ रहा है तो वो अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, कौन सा तरीका बढ़िया है। 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताना है। 10 सेकेंड वाले प्रश्न है ये सब। तो 164 ऐसे लिखेंगे हम और गुणा का चिन्ह लिख देंगे, और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या दोनों में देखेंगे कौन है, 9 है, 9 को ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 32 9 हो जाएगा 41। इस तरह का प्रश्न में ऐसे ही लगाते हैं, ऐसा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 चौको 36। इसको भाग देंगे 41 का, 164 में 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे 9 में, हो जाएगा 36। और अब फिर आ गया आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन। 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद अर्जित ब्याज की राशि बताना है। इसका भी 2 तरीका है। पहला हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक की बात हमने क्या कहा अभी बताया है आपको, 10% लाभ 10% ब्याज। जब इस तरह की बातें होंगी तो 100 में उसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 110। अब बेसिक कितना है 100 है, ये ट्रिक वाला है। पहले साल कितना है 110 और 100, तो इसको छोटा काट सकते हैं 0 से 0 को, तो पहले साल मतलब पहले ही साल 11 और 10 है। दूसरा साल की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज में तो इसी का वर्ग कर देते हैं तो 121 और 100 आ जाएगा। तीसरा साल के लिए इसी का क्यूब कर देंगे 10 11 और 10 का। चौथा साल के लिए इसी का 4 कर देंगे, मतलब जितने साल का जाना है आपको तो इसी का वर्ग क्यूब करते निकल जाना है। तो आपको देख रहे हैं दूसरे साल का जो हमारा मूल ये आता है मिश्रधन आता है और मूलधन आता है। ये है मूलधन, ये है मिश्रधन। पहले साल का मिश्रधन ए है, मूलधन ए है, दूसरे साल का मिश्रधन ए है, मूलधन ए है। आपने देखा है यहाँ पर 121 मिश्रधन आया है दूसरे साल का और मूलधन हमारे पास 100 ही आया है। तो मूलधन कितना है 100 बराबर 800 है। 100 जो है आपका मूलधन 800 है, तो गुणा करेंगे तो इसमें इसका अंतर कितना है 21 का अंतर है। जब 100 बराबर 800 है तो 1 बराबर 8 होगा, मतलब इसमें 8 के गुणा करेंगे 168 होगा, 21 8 168। इसको एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। दूसरा बेसिक तरीका देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका होता है मूलधन गुणे
100 प्लस आर बटा 100, फिर जितने साल का ब्याज चाहिए आपको यहाँ पर लिख देंगे, समय यहाँ से लग जाता है। तो बेसिक तरीका भी देख लीजिए, 800 गुणा 110 बटा 100 का होल स्क्वायर 2 साल के लिए है, तो इसको काट देंगे। 800 गुणे 121 बटा 100, 21 से 8 168 और 8 यहाँ आ जाएगा। कितना आ रहा, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो मिश्रधन आ रहा है जैसे, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54। देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। 9 पाइप है एक टैंक को से जुड़े हैं, और जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ जो है टैंक को भर रहे हैं। और प्रत्येक भरने वाले पाइप टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं, और खाली करने वाले जो है प्रत्येक 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो हमने माना जो है खाली करने वाले यक्स लोग हैं, और भरने वाले तब कितने हो जाएंगे, 9 माइनस यक्स हो जाएंगे। तब इसको ऐसे लगाना है, भरने वाले लोगों के नीचे भरने वाले का समय और खाली करने वाले लोगों के नीचे खाली करने वाले का समय। तो भरने वाले जो है 9 माइनस यक्स हैं, और इनके नीचे हो जाएगा 24, क्योंकि भरने वाला समय 24 है, आप देख सकते हैं। और माइनस का चिन्ह हो जाएगा उसके सामने जो खाली करता है, क्योंकि जो काम बिगाड़ता है मैंने बताया टाइम वर्क में, उसके सामने माइनस का चिन्ह रहता है। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बटा 18 बराबर जो हमारा समय आता है। देखिए समय भी दिया है खाली करने वाले का, जब खाली करने वाला समय रहेगा तो भी माइनस में रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। जब खाली करने का वाला समय आएगा तो माइनस में रहेगा, अगर भरने वाला समय रहता या काम बनाने की बात रहता तो पॉजिटिव रहता, प्लस में। इसको सॉल्व करेंगे आप तो इनका और इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 72 हो जाएगा, और 72 में 24 का भाग दे देंगे इस तरह से 24 पर। इनको हम सॉल्व किया है तो 27 माइनस 3 यक्स माइनस 4 यक्स बटे 72 बराबर जो है 1/9 आया है। और 9 से 72 काटेंगे 8 बार में कटेगा, मतलब नीचे 8 बचेगा। 8 गुणा इधर रहेगा उस साइड माइनस का 1 में, तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 1/9, इसको काट देंगे, 72 का 8 पर चला जाएगा, फिर माइनस का 3 माइनस का 4 जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 7 यक्स और प्लस का 27 बराबर माइनस का 8 होगा। ये 8 इधर आएगा, हो जाएगा 27 8 35, और 7 उधर रहेगा, धन का 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 7 यक्स बराबर हो जाएगा 35। 7 पचे 35, यक्स का मान कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। देखिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। जो काम बनाते हैं वो पॉजिटिव में रहते हैं हमेशा, और जो काम बिगाड़ते हैं वो हमेशा नेगेटिव में रहते हैं। यक्स बटे 18 काम बिगाड़ रहे हैं, ये माइनस में हो जाएंगे, और 9 माइनस यक्स जो बना रहे हैं वो 24 पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस में। और इनका समय जो दिया है खाली करने वाला समय दिया है तो ये भी माइनस में हो जाता है, 1/9 हो। अगर यही बनाने वाला काम रहता तो यहाँ माइनस नहीं रहता, ये प्लस में हो जाता। बस यही लगाना है, बस इसको आपको कैलकुलेशन करना है, अपने अनुसार लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47। वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका एक सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इसी सूत्र पर लग जाता है। तो मूलधन हमारा 1980 है, दर कितना है, दर परसेंटेज दर बोलते हैं तो 8% हो जाएगा।
और समय कितना है 5 वर्ष। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर ये 5 वर्ष में है तब तो ठीक है, अगर ये महीना में रहता तो 365 नीचे रहता, जितना ऊपर रहता है उसी का नीचे उसी अनुपात में रहता है। जैसे अगर ऊपर साल है तो नीचे 1 रहेगा, ऊपर महीना है तो नीचे 312 रहेगा, अगर दिन है तो 365 रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर 12 दिन का अगर ब्याज निकालना है तो नीचे 365 रहेगा, और 12 महीने की निकालना है तो 12 नीचे रहेगा। मतलब महीना अगर ऊपर है नीचे 12, दिन है 365 और साल है तो 1। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बटा 100, इसी को सॉल्व करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 8 पे है, आपको कॉमन सेंस लगाना है। 8 बचा हो गया 40, ठीक है, और 40 आ गया तो यहाँ 40 में भी 0 है, एक 0 यहाँ भी है, दोनों 0 कट जाएंगे, नीचे बचेगा। अब यहाँ 98, यहाँ 4 बचेगा, गुणा करेंगे 98 में 4 का 2 आ रहा है, किनारा अगर आपका इकाई अंक 2 आ रहा है तो देख रहे हैं ऑप्शन में खाली इसी में 2 है, ये है, इसको पूरा नहीं लगाना है, लग गया आपका क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रहता है इसलिए पूरा नहीं सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। अगर कम बिना सॉल्व करने ही काम चल जा रहा है तो सॉल्व नहीं करना है इसको। 15% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर जो है 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु की लागत मूल्य बता देना है। हमने अभी बताया है वीडियो में कि जहाँ लाभ की बात रहेगी वहाँ 100 में जोड़ देंगे। अगर लाभ परसेंटेज में है तो 100 में जोड़ देंगे। जैसे 15% लाभ है तो 115% इसको समझें। अगर 9% हानि है तो क्या करेंगे, हानि हमेशा घटाते हैं, 100 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 91%। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ना है, हानि रहेगा 100 में से घटाना है। और कह रहा है इन्हीं का अंतर देखो दिया है यहाँ पर, इन्हीं के बीच का अंतर 768 है, बस इसको घटा दो परसेंटेज को तो आ रहा है आपके पास 24%। 24% आ रहा है जो कि 768 के बराबर है। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका 3200 आ जाएगा। कैसे, 24 से काटेंगे इसको, 1% मतलब 1/100, 24 बटा मतलब 24/100। देख ले थोड़ा बेसिक से, 24% बराबर 768 है, 768 है। पूरा का मूल्य माना x है तो 24% इतना है, इसको 24 48 7 72 और 24 दूनी 48 और 100 कूड़ा उधर हो जाएगा 00 3200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है और यातायात के कारण उधर जो वापस आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही हैं। दो तरफा उसकी गति पूछ रहा है। देखो जब समय से दूरी सेम है, जैसे हमने इधर गया 5 किलोमीटर, उधर से आ रहे हैं वो भी 5 किलोमीटर हैं, तब बहुत ही आसान इस तरह से क्वेश्चन होता है। एक फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। यहाँ पर x मतलब एक चाल, y मतलब दूसरी चाल, चाल है x y मतलब एक दूसरे की चाल होती है। जैसे एक चाल 15 है, एक चाल 10 है, दोनों को एक को x मानिए एक को y मान लीजिए। यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए 2x मतलब 2 × 15 × 10 बटे 10 + 15 25। इसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12 क्वेश्चन आंसर। ये देखिए बहुत ही आसान, जहाँ भी ये 4 बिंदु दिख जाए ध्यान से देखिए यहाँ पर, जहाँ पर ये 4 बिंदु दिख जाएं, देखिए 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, इस ए जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर देखिए कैसे लगाना है। उसके इधर वाले को x/9 कर देंगे और यहाँ बराबर हो जाएगा 5/y। ऐसे लगाते हैं जहाँ 4 डॉट रहता है तो x गुणा इधर हो जाएगा, तिरछा इधर गुणा हो जाएगा तो xy बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45। सही उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 46, किसी परीक्षा में अर्हता मतलब योग्यता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 अंक हैं, जो 522 अंक प्राप्त किया गया।
जैसे आपकी कोई हाई स्कूल इंटर का कोई परीक्षा दिए हैं जिनमें से 600 नंबर पूरे हैं और 522 लाए हैं, तो पूछा जाएगा कितना परसेंट हुआ, तो बस वही है। तो 522 बटा 600 गुणा 100 कर दीजिए, इसी काट देंगे, लग जाएगा आपका आंसर 6 48 6 7 42 यानी 27 आएगा, 87 आएगा। इसका सूत्र होता है, कॉमन सूत्र होता है प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। जितने प्राप्त किए हैं प्राप्तांक बोलते हैं, जितना है पूरा पूर्णांक बोलते हैं, और गुणा 100 कर देते हैं क्योंकि परसेंटेज मिलाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे का भाग का मान कितना होगा। बहुत ही ईजी, 164 को ऐसे लिखेंगे और छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या इसमें कौन है, 9 है, 9 को ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 41। 41 का भाग देंगे, इसमें से इसको काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 गुणा कर देंगे, 9 में 36 हो जाएगा। ये देखिए कितना कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए कैसे इसको आसान बना रहे हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका तरीका है, इस 24 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 24 को करेंगे तो 8 आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब 24 से विभाज्य होने का रीजन यही है, कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 8 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तभी वो क्या होगी, 24 से विभाजित होगी। तो इसको चेक कर लूँ 8 और 3 से विभाजित है कि नहीं, तो दोनों से चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। और 3 से चेक करने का ट्रिक क्या है, 3 या 9 से किसी संख्या को विभाजित करने का ट्रिक क्या है, सभी संख्याओं के अंकों का योग जोड़ देते हैं और वो अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। तो पहला हम चेक कर लेते हैं, 4 1 5 7 12 12 4 4 8 12 4 16 4 20, 3 से विभाजित नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हम 8 2 10 8 18 18 5 23 23 6 29 9 2 11, ये भी नहीं 3 से हो रहा है, इसको भी काट दो। 4 3 7 7 9 16 16 7 23 23 6 29 9 2 11, ये भी नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बिना लगाए, देखिए इसका आंसर सही है, दूसरा कोई ही नहीं होगा। देखिए 24 से विभाजित होने का वही नियम है कि मतलब इसका गुणनखंड से सभी से विभाजित हो। जैसे हमने कहा कोई संख्या अगर 6 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है वो 2 से विभाजित होगा, अलग अलग 3 से होगा, तभी वो 6 से होगा। उसी तरह 24 वाला भी है। उसी तरह ये 24 वाला भी है। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से लगा है। 24 विभाजित होने का मतलब होता है 8 और 3 से विभाजित होना चाहिए, और 3 का मतलब ये है किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तभी वो विभाजित होगा 3 से। तो यहाँ पर आपने चेक किया है, ए भी नहीं विभाजित हो रहा है, बी भी नहीं 3 से हो रहा है, और 3 से ए भी नहीं हो रहा है। तो 3 से केवल एक ही हो रहा है, इसका मतलब 24 से भी विभाजित। इसको चेक कर लें, 7 5 12 12 5 17 2 19 8 27 27 है, और 3 से विभाजित तो हो गया। और 8 से विभाजित होने का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के पहले 3 अंक जो हैं, इकाई दहाई सैकड़ा वाले, अगर 8 से विभाजित हैं तो वो 24 से विभाजित हो जाएगा यहाँ भी, या वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 6 48, 8 6 48 से भी ऑप्शन नंबर डी हर एक हालत में सही है। मौसा पूछा है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, पुलिस में मौसा पूछा है, कितना आसान। 150 225 और 375 का मौसा कितना होगा। मौसा क्या होता है, मौसा महत्तम समापवर्तक होता है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी। जैसे इसको हम 15 से विभाजित कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको 15 5 नहीं देखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या हो कि उससे बड़ी संख्या कोई ना हो जो इनको विभाजित कर दें। तो इसका आंसर तो 75 है सी, लेकिन लगेगा कैसे भी देख लीजिए। 150 225 और 375 इनका फैक्टर कर देते हैं तो देखेंगे 75 सभी में है, 75 देखेंगे सभी में और कुछ नहीं है, तब जो कॉमन सभी में है उसी को लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। यही है मौसा लगाने का ट्रिक।
सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 विभाजित होती है? ये भी आसान है। सबसे बड़ी संख्या कहेगी 4 अंकों का तो 9, 9, 9 लेना है। अगर सबसे छोटी संख्या कहता तो 1, 0, 0, ये तीनों को सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ए है। तो इसको विभाजित करना है, वो 15, 25 और 35 विभाजित हो, इसका मतलब इनका लॉसन निकालना हमको। किसका? 15, 25, 35 का लॉसन निकालिए आप। 525 आएगा। इनका लॉसन निकला है 525 आ रहा है, आप भी निकाल के देख सकते हैं। 525 आएगा, बस 525 का इसमें भाग दीजिए। तो इनका जो भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा शेष 24। इसको भाग दे के आप चेक कर सकते हैं, भाग देंगे तो 24 शेष आएगा। उसी शेष को इसमें से घटा देते हैं। अगर 4 अंकों से बड़ी संख्या खोजना है तो इसमें जोड़ देते हैं, इसमें से इसको घटा के। लेकिन अगर 4 ही अंक को चाहिए तो इसमें से इसको घटा दीजिए 24 को। तो 9 4 है 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, 7/16 और 7/48 का योगफल क्या होगा? बहुत ही आसान, 16 और 48 का एलसीएम निकालिए, हो जाएगा 48। 16 भाग देंगे, 16 32 3 21 और प्लस और 48 से कम 48। यहाँ पर देखेंगे 48 7 बार में जाएगा, मतलब हो जाएगा 28/48। 4 7 28, 4 पर रही हम 48, 7/12 कहाँ है? सी में। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में जाता है मनमत धारा की दिशा में। इसका मतलब उसकी चाल में धारा की चाल भी जुड़ जा रहा है, लेकिन समय क्या हो रहा है? उसके समय में से घट जा रहा है। जब चाल जुड़ेगी तो समय घटेगा निश्चित रूप से। और यहाँ क्या है, जब विपरीत जा रहा है 10.5 घंटा लग रहा है। अब चाल कितना है, समय कितना है शांत जल में? क्योंकि समय दिया कुछ और दिया नहीं, समय हम मानेंगे। शांत जल में जो समय है टी है। इस शांत जल में समय किसकी टी है? जो नाव है उसका समय जो है टी लग रहा है शांत जल में। और धारा का अपना समय कितना है? क्योंकि धारा की जब चाल होती है तो धारा का समय भी होगा, तो धारा का समय मानेंगे टी है, छोटा टी। यहाँ हो जाएगा 7.5। अब यहाँ समझिए एक सेंस यहाँ पर, क्योंकि जो शांत जल में समय है उसमें से समय धारा का घटाएंगे तभी हमारा समय घटेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी टी ही है। अब यहाँ पे टी जुड़ रहा है, तब यहाँ 10.5 टी हो जा रहा है, मतलब 10.5 घंटे। यहाँ समझना आपको ये है कि जिसकी चाल है उसका समय भी होता है। जब नाव की चाल है तो नाव का समय हमने टी माना है, ठीक। और धारा की चाल है, जो कि धारा चाल मालूम नहीं है तो धारा का जो चाल नहीं मालूम है तो धारा का समय हम मान सकते हैं टी। और पूरा समय ये हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो 2 टी आएगा, बड़ा वाला टी। और छोटा वाला ये माइनस है, धन का है, दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा यहाँ 18। तो पूछा है 2 टी, मतलब दोनों ओर का समय। एक ओर का समय तो इसका टी था, लेकिन दोनों ओर का पूछेगा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार इसको और समझ लीजिए अपने अनुसार। देखिए, जिस चीज़ का समय होता है उसका चाल भी होती है, जिसका चाल है उसका समय भी होता है। जैसे हमारी जो चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हमारा कुछ समय भी तो होगा, कितने समय में पहुँचेंगे। उसी तरह जब चाल धारा है, धारा बह रही है तो धारा की अपनी कुछ समय है, तो हमने उसी को मान लिया है टी। उसी धारा को हमने समय मान लिया है टी। और जो हमने शांत जल में अपनी नाव के समय माना है, समय उसको मान लिया बड़ा टी, समझने के लिए केवल। और जो कि लग रहा है 7.5। और यहाँ भी मान ली है टी प्लस जोड़ दिए हैं तो 10.5 लग रहा है। मतलब कि अपनी जो समय है, अपने समय में अगर धारा का समय जोड़ रहे हैं तो बढ़ रहा है समय, यहाँ घट रहा है, बस इसी को जोड़ दिए हैं, लग गया। और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर एक ही चीज़ दिमाग लगाना है कि जो भी चीज़ दी रहती हैं उसी में सभी कन्वर्ट करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर समय दिया है, यहाँ भी समय दिया है, तो इधर भी हमने समय ही ले लिया है, आसान तरीके से लग गया। जैसे अगर आप इधर चाल लाने का प्रयास करेंगे, इधर समय, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, लगाने में कन्फ्यूजन होती है। इसलिए
इकाई को सेम करना चाहिए। जैसे इधर समय है, इधर भी समय कर दीजिए, लग जाएगा तुरंत। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी भी चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर दिया है तो 5/18 गुणा करोगे तो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। और मीटर प्रति सेकेंड में अगर चाल दिया है तो 18/5 में कर दोगे तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल। इतना आपको याद रखना है। और कोई भी ट्रेन यदि किसी खंभे को पार कर रही है या खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो समझो अपनी खुद की उस लंबाई को पार कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड में दिया है, ये भी सेकेंड में दिया है। हमने कहा है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको एक इकाई में करते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे। तो 67.5 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर दिया तो 18.75 आ रहा है। मतलब कि 3 मतलब कि 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में तो आएगा हमारे पास 75/4। और फिर 9 सेकेंड में पार कर रहा है यानी ट्रेन की जो दूरी है, लंबाई आ जाएगी, इतना आ गया। अब फिर माना हमने जो प्लेटफार्म है उसकी लंबाई y है। अब ये हो गया ट्रेन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये होगा प्लेटफार्म की 29 और अपनी चाल से ही पार कर रहा है तो 75/4 इसकी चाल है। 29 सेकेंड में पार कर रहा है तो 29 इधर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, एक तरह गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 75/4 गुणा 9 प्लस y बराबर 75/4 गुणे 29। तो देख रहे हैं ये छोटा है, इधर ये बड़ा है, इसको उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा केवल y। और इधर 75 कामन है तो 75 को कामन ले लेंगे, 75/4 गुणे, अब ये 9 29 में घटेगा तो इधर बचेगा 20, 4×5 हो जाएगा 20 और 5 गुणा 75 में कर देंगे 375 आएगा। तो ये लगभग क्वेश्चन सभी सॉल्व हो गए। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के और वीडियो लाएंगे यदि आप लाइक कमेंट करते रहें तो। थैंक यू, जय हिंद।